नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से ही। सुबह सुबह मैं काम में लग गई हूँ और मैं आप लोगों से कुछ बातें भी कर रही हूँ, साथ साथ काम भी कर रही हूँ। वही मैं बता रही हूँ आप लोग से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खांसी हो गया है और सर्दी जुकाम, यही बुखार चल रहा है अभी। तो मन भी तो नहीं कर रहा है काम करने का, लेकिन करना तो है ही। हाँ, अकेले रहने का भी नुकसान ही है कहीं ना कहीं, कि अकेले रहो ना तो तबीयत खराब रहे चाहे ठीक रहे, मन करे या ना करे, करना तो रहता ही है काम को। आप नहीं करोगे कौन करेगा फिर। तो वही चीज़ मेरे साथ भी है, अकेले रहती हूँ ना तो इसकी वजह से तबीयत खराब रहता है तो भी मुझे ही करना होता है। हस्बैंड को करने ही नहीं आता है कि वो करेंगे, और वैसे भी उनको ऑफिस जाना है तो वो मेरी हेल्प क्या करेंगे। तो चावल दाल तो मैंने बना दिया है, सिर्फ सब्जी बनाना है और रोटी। तो अभी सब्जी एक साइड में मैं छौंक लगा दी हूँ, सब्जी बनता रहेगा, और साइड में मैंने चाय भी रख दिया है साथ साथ बनने के लिए, क्योंकि बाबू को भी चाय नाश्ता समय से करवाना है। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वो तो घर में ही है अभी कई दिन से, 3-4 दिन से अभी घर में ही है वो। उसको फीवर हो रहा था, फीवर ठीक हुआ तो अभी खांसी वासी हो रहा है, थोड़ा सा वीकनेस भी हो गया, तो इसलिए मैं नहीं भेज रही हूँ उसको स्कूल। पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा ना तभी उसको स्कूल भेजेंगे। तो अभी मेरी भी तबीयत खराब चल रही है और हस्बैंड की तबीयत खराब है, उनको भी कल से फीवर हो रहा है और कल ही रात को मुझे भी फीवर हो गया। तो खाना तो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सब कुछ बनाया। सब कुछ मैं नई रोटी बनाई, तो दूध रोटी मैं और हस्बैंड खाए। बच्चे लोगों को दूध रोटी नहीं खाना था तो इडली बना दी, और सांभर सुबह का था तो वही खा लिए। फिर ऐसे ही कुछ काम चला लिए रात में। अभी तो मैं पूरा खाना बना रही हूँ, चावल दाल सब्जी रोटी, क्योंकि परी भी स्कूल से आएगी तो उसको भी खाना चाहिए होगा, इसलिए पूरा खाना ही बना दे रही हूँ कि जिसका जो मन करेगा वो खा लेगा। जिसका मन करेगा सब्जी रोटी खाने का वो सब्जी रोटी खा लेगा, नहीं तो फिर चावल दाल अपना जो भी जिसको खाना होगा खा लेगा। क्योंकि फिर दोपहर में आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, बच्चे लोग स्कूल से आते हैं ना तब मैं बनाती हूँ उनके लिए खाना, लेकिन आज मेरा मन नहीं है बनाने का, इसलिए सारा खाना साथ में ही बना दे रही हूँ कि अपना बना के रख दूंगी, अपना जिसको जो खाना होगा अपना खाते रहेंगे लोग। और मैं आटा बचा रखी थी तो वही पूरी बनाने जा रही हूँ अभी। 2-4 पूरी तल दूंगी तो बाबू भी नाश्ता कर लेगा, साथ में मैं भी नाश्ता कर लूंगी। आज सुबह में मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं उठ के परी का टिफिन बनाऊं, लेकिन उठी हूँ हिम्मत करके, हम चलो बना देती हूँ, नहीं मेरे वजह से परी को छुट्टी लेना पड़ेगा। और उसका मन भी नहीं था रुकने का, और मेरा खुद मन नहीं था कि मेरे वजह से उसकी छुट्टी हो जाएगी और पढ़ाई खराब हो जाएगा। इसके वजह से मैं उठी और बनाई हूँ उसका टिफिन। हस्बैंड तो कल रात में ही मना कर दिए थे कि अनीता तुम्हारा मन होगा, तबीयत ठीक रहेगा तभी उठना, नहीं तो फिर रहने देना, एक दिन की छुट्टी करवा देंगे परी को, मन करेगा तो बना देना, नहीं मन होगा तो छोड़ देना। तो फिर मैं सुबह में बनाई हूँ, कहीं चलो मन हो या ना हो बनाना तो है ही, बच्चे लोगों का छुट्टी नहीं करवा सकते ना, और वैसे भी वो बड़ी हो गई है तो उसका पढ़ाई खराब होता है, एक दिन की भी छुट्टी कभी नहीं लेती है ना, बहुत ज़्यादा होमवर्क हो जाता है ना तो परेशान हो जाती है। तो बाबू को पीना है गर्म पानी, तो वही मैं गर्म कर रही हूँ, गिलास में ही रख दी हूँ कि इंडक्शन पे गर्म हो जाएगा, तो उसको गर्म करके मैंने दे दिया पानी। और कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ इंडक्शन पे ही, कि दोनों चूल्हा खाली नहीं है तो चलो इंडक्शन पे ही पूरी तल लेती हूँ। तो अभी देखती हूँ अभी तल पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि अच्छे से गर्म ही नहीं हो रहा है। Forget the day we met, your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day hot. तो देखिए फ्रेंड, गर्मा गर्म नाश्ता मैंने बना के तैयार कर दिया। इधर मसाला पूरी और चाय। अगर आप लोगों को नाश्ता करना है तो आ जाइए, हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर लीजिए। क्यों, वैसे भी मैं और बाबू ही नाश्ता करने वाले हैं, अभी कोई है नहीं। परी तो स्कूल ही गई है और हस्बैंड गए हैं ऑफिस, तो हम ही दोनों लोग हैं। तो अभी करेंगे नाश्ता। हम कहे चलो बाबू पहले तुम्हें कपड़ा पहना देती हूँ फिर करते हैं नाश्ता। चाय छान के आ गई हूँ और ये नहा रहा था ना, तुम कहे कि बाहर निकलो तुम्हें कपड़ा पहना देती हूँ, नहीं तो वैसे भी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं नहाओ। तो अपने आप ही आज नहा लिया, बस मैं कपड़ा पहनाई हूँ। अभी कपड़ा ये नहीं पहन पाता है तो मुझे ही पहनाना पड़ता है। हम कहे चलो पहना देती हूँ। और दवाई देखिए सामने रखा हुआ है ना, सारा ये बाबू का है,
बाहर वाले कमरे में मेरी दवाई और हस्बैंड की रखी हुई है। तो सभी लोगों का ऐसे ही जगह जगह पे दवाई रखा हुआ है। और नाश्ता करने के तुरंत बाद ही फिर मैं आ गई अपना साफ सफाई करने, क्योंकि जो छोटा मोटा जरूरी काम रहता है ना, वो तबीयत खराब रहे या ठीक रहे वो तो करना ही है। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ड्रेसिंग ना, दाग धब्बे लग जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सोची कि चलो इस पे कपड़ा मार देती हूँ। पर मेरे इन सब आदतों की वजह से ना मेरे हस्बैंड परेशान रहते हैं और गुस्सा भी करते हैं कि तबीयत खराब रहती है ना तो आराम किया करो, जो जरूरी काम है बस वही कर लिया करो, और ये सब काम तो एक दो दिन बाद भी कर सकती हो तुम। लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता है। जैसे कि झाड़ू पोछा की बात मैं करूँ ना, तो चाहे जितना मर्जी मेरी तबीयत खराब रहे, मतलब तबीयत खराब रहता है कितना भी, लेकिन मैं दवाई खाती हूँ, थोड़ी सी देर के लिए आराम होगा 1-2 घंटे के लिए, तो भी मैं झाड़ू पोछा तो करती हूँ। कोई काम करूँ या ना करूँ, कपड़ा भले 1-2 दिन का हो जाता है तो बाद में धो लेती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा तो डेली ही करती हूँ। मेरा बिना झाड़ू पोछा का चलता नहीं है, एक दिन भी नहीं चलता है, चाहे कोई भी मौसम हो। तो ये इस आदत से ना मेरे घर में सारे लोग परेशान होते हैं। मेरी दीदी लोग भी परेशान रहती हैं, और मायके जाती हूँ तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। सब लोग परेशान रहते हैं मेरे साफ़ सफाई की वजह से। तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा साफ़ सफाई। और पता है तबीयत खराब रहेगा ना, मैं सोई रहूँगी, अगर गंदा कहीं कुछ फर्श वर्श दिखता है तो मेरा ध्यान बार बार उसी पर जाएगा। मैं सोचती हूँ कि कितना गंदा है, अभी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो मैं अभी कपड़ा धो ली हूँ, तुम के चलो सुखा लेती हूँ कपड़ा। नाश्ता वास्ता तो कर ही ली हूँ, और परी आएगी तब खाना खाएंगे। तो लगभग सारा काम मैंने फिनिश कर दिया है, सिर्फ मेरा नहाना बाकी है। अभी मैं काम कर ही रही होती हूँ कि हस्बैंड आ जाते हैं वापस। गए हुए थे हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं आपका ऑफिस दूर है, इसलिए आप रेस्ट कीजिए, नहीं जाइए ऑफिस। बुखार भी आपको तेज है तो दवाई खाइए और आराम कीजिए। तो देखिए हस्बैंड को मैंने टिफिन पैक करके दिया था, वो वापस लेके आ गए हैं घर। और ये एप्पल काटी हूँ बाबू को देने के लिए। हस्बैंड को पूछी तो उन्होंने मना कर दिया, तो अभी बाबू को दे देती हूँ, देखती हूँ ये कितना खाता है कितना नहीं। तो देखिए एप्पल का जब मैंने पूछा ना, तभी ये बहाने बना के ऐसे सो गया। फ्री तो हो गई हूँ, लेकिन अभी खाना नहीं खाए हूँ। बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, 2 बजे का टाइम है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, बस नाश्ता की हूँ। खाई थी एक पूरी और चाय पी हूँ। मसाला पूरी बनाई थी परी को स्कूल ले जाने के लिए ना, तो वही मैं फिर बाद में तल ली। तो बाबू भी खाया है और मैं खाई, फिर बाकी का वैसे रखा हुआ है। परी स्कूल से आ चुकी है तो उसको भी मैं खाना दूंगी। मेरी तबीयत ख़राब है, हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, बाबू की, और परी को भी थोड़ा बहुत बॉडी पेन हो रहा है और गले में दर्द हो रहा है। कल दोपहर में मैं नहा वहा के जैसे ही इस बेड पर लेटी, वैसे ही मेरे सीने में दर्द होने लगा और गले में दर्द हो रहा था। तो मैं सोची कि ऐसे ही आज जल्दी नहा ली हूँ, इसकी वजह से लग रहा हो रहा है। फिर उसके बाद शाम होते होते फीवर जैसे होने लगा, पूरा बॉडी पेन होने लगा। जब हस्बैंड आए घर तो फिर मैं रात में खाना वाना बनाई, किसी तरह खाना बनाई। इतना तेज़ बॉडी पेन हो रहा था ना कि मन ही नहीं किया खाना बनाने का, कर रहा था, लेकिन फिर भी बनाई खाना। बच्चे लोगों के लिए बनाई इडली, सुबह का सांभर बचा हुआ था तो वो सब खा लिए। और रोटी बनाई तो हस्बैंड दूध रोटी खाए, मैं एक दूध रोटी खाई, एक रोटी मतलब दूध खाई। तो दवाई खाई, मन नहीं कर रहा था, बस मजबूरी था इसलिए थोड़ा बहुत ही खाना बनाई, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई। हस्बैंड बोल रहे थे कि बस रोटी बना दो हम लोग खा लेंगे, और उनकी भी तबीयत ख़राब है। और रात में वो भी बुखार वाली दवाई खा के सोए, मैं भी खाई। और बाबू का 2-3 दिन से चल ही रहा है। अभी उसकी दवाई बंद हो गई है, बस एक एंटीबायोटिक चल रहा है, बाकी तो बंद हो गया है। उसको खांसी थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो अभी मौसम भी इतना ख़राब चल रहा है ना कि सारे लोग अभी बीमार पड़ रहे हैं। और मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है कि पूछे मत। कल रात भर मैं नहीं सोई, मैं तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि रोने लग गई। मैं इसी रूम में सोई थी बाबू को लेके, हस्बैंड और परी उस रूम में सोए हुए थे। आज अभी भी मैं नाश्ता करने के बाद 10 बजे के लगभग मैंने दवाई खाया है, लेकिन अभी भी सिर में दर्द, बॉडी पेन हो ही रहा है। फीवर तो नहीं है लेकिन बॉडी पेन थोड़ा हो ही रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे। और हस्बैंड तो गए थे डॉक्टर को दिखाने ना, टिफ़िन उफिन बना दी, सब्जी चावल रोटी बनाई, लेके टिफ़िन उनका पैक कर दी, लेके चले गए थे। फिर उधर से गए डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने अनफिट कर दिया, बोला कि मतलब इनको ना 22-23 किलोमीटर इनका ऑफिस है। हम जहाँ रहते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर में ना, यहाँ से उनका ऑफिस 22-23 किलोमीटर दूर है, 23 किलोमीटर पड़ता है। तो डॉक्टर पूछा कि कहाँ जाते हो ड्यूटी, तो इन्होंने बता दिया, मना कर दिए, कहें कि
हाँ, रहो 2 दिन घर में, मतलब अनफिट कर दिए वही। तो दवाई वाई दे दिए हैं, तो वो तो खा पी के अपना दवाई सोए हैं। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ है, तो वो तो जब से आए हैं तब से सोए हैं। सॉरी फ्रेंड। अब जा रही हूँ, परी को खाना दूंगी, अपने भी खाऊंगी, थोड़ा बहुत बाबू को खाना हुआ है उसको भी खिला दूंगी। तो आज हमारे घर में ना ऐसा हुआ है, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि घर में सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं एक साथ ही। और काम मैं दिखाऊं, सोचेंगे कि कितना काम पड़ा हुआ है। काम तो ज़्यादा नहीं है, सारा काम मैंने कर लिया। ये देखिए कल के कपड़े हैं, सूखा ही नहीं था इसलिए अंदर रस्सी पे फैला दी, फिर उसके बाद आज सुबह में बाहर फैलाई तो सूख गया। तो इसमें लगाऊंगी तह। और आज वाला तो जो धोई हूँ सारा फैलाई हूँ। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन सारा काम की हूँ, झाड़ू पोछा की, खाना बनाई, बर्तन धोई हूँ, फिर उसके बाद नहाई हूँ। तब अब जाके बैठी हूँ, पानी ही चला गया तो मैं टंकी के पानी से कपड़ा धोई, अब जाके नहाई हूँ, पानी आया है तब। और तब से ऐसे ही बैठी हुई थी, क्या करती, मन भी नहीं कर रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तबीयत नहीं ठीक रहता ना, ना तैयार होने का मन करता है और ना काम करने का मन करता है कोई। खाना दूँ परी? नहीं, रोटी बनाई है ना? हाँ रोटी बनाई हूँ। दही रोटी निकाल दो। दही दही नहीं खाओ, गला पकड़ लेगा तुरंत ही, इस मौसम में दही नहीं खाओ। सब्जी रोटी खा लो, देखिए दही मांग रही है। चलिए फिर फ्रेंड खाना खा लेते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करूँगी। ऐसे ही चल रहा है, सब लोग बीमार, सर्दी जुकाम बुखार। तो परी ने ड्रेस भी चेंज कर लिया और कंघी करने जा रही है, थोड़ा वो अपना तैयार श्यार होके आएगी, तब तक मैं खाना ही निकाल लेती हूँ। तो अभी उसको देखती हूँ क्या खाएगी। वैसे तो वो सब्जी चावल या दाल चावल खाना पसंद नहीं करती है। चावल कहने का मतलब कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ सब्जी और रोटी खाना पसंद करती है। तो उसको सब्जी रोटी दूंगी और हस्बैंड को भी खाना भी निकाल रही हूँ कि हस्बैंड को भी दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि सुबह में ना वो खाना ही नहीं खाए। उनकी तबीयत नहीं ठीक थी ना, इसलिए बस एक रोटी सब्जी खा के दवाई खा के चले गए थे। तो अभी उनका खाना जो टिफिन दी थी ना वही निकाल के उनको दे देती हूँ, और बाकी खाना तो बच्चे लोगों के लिए अपने लिए भी निकाल लूँगी। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक मेरे घर में कोई खाना ही नहीं खाया, सब लोग अभी नाश्ता करके ही पड़े हुए हैं। तो अभी सारे लोग खाना खा लेते हैं और बाबू को खाना है कुछ मीठा, बोल रहा है मम्मा कुछ मीठा बनाओ, मेरा मन कर रहा है खाने का। अब मीठा नहीं बनाती हो, बहुत दिन हो गए बनाए हुए। तो ये सब किचन में बोल रहा है, हम कहीं पहले खाना खा लो फिर मीठा बनाऊंगी कुछ। तो मैंने पूछा मीठा में क्या खाओगे, तो कह रहा सूजी का हलवा बनाओ। तो अभी खाना वाना खाने के थोड़ी देर बाद ही मैं आ गई किचन में और बना रही हूँ सूजी का हलवा। हम कहे चलो जब इतना बाबू कह रहा है तो इसी बहाने सब लोग खा लेंगे। सबका वैसे भी दवाई खा खा के मुंह फीका हो रखा है ना, तो थोड़ा सा अच्छा खा लेंगे तो मूड अच्छा हो जाएगा। तो वही मैं आ गई किचन में हलवा बनाने। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड। तो रखिए खूब सारा अपना ख्याल, अपने फैमिली का, क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है। तो बाय बाय।